सनसेट काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। हमसे तो अच्छे परिंदे होते हैं, कभी मंदिर बजा बैठे, कभी मस्जिद बजा। बीच में से कहीं सरस्वती नदी निकलती है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, सीने पर भगवान श्री राम और माता सीता। नेशनल फ्लैग काफी सुंदर दिख रहा है। भैया जी एक ग्लास लगाओ, इसलिए मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले प्रयागराज में, जहां हर कदम पर इतिहास, आस्था और सनातन संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सबसे पहला यज्ञ इसी स्थान पर किया था। इसी कारण इसका नाम पड़ा प्रयाग, अर्थात प्रथम यज्ञ का स्थान। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। मान्यता है कि प्रयागराज में कुछ अमृत की बूंदें गिरी। इसी कारण यहाँ हर 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्ध महाकुंभ आयोजित होता है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के घाट पर। आप देख सकते हो जो त्रिवेणी संगम का घाट है, उसके पीछे खाने पीने की चीज़, नींबू पानी वगैरह मिल रहा है, जो काफ़ी बढ़िया आप खा सकते हो वहाँ पर ही। और पीछे बोट राइडिंग होती है, जो यहाँ से बोट त्रिवेणी संगम के ओर लेकर जाती है। ये है त्रिवेणी संगम और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो ये अकबर फोर्ट, जिसे अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था। अभी यह फोर्ट हमारे गवर्नमेंट के अंडर में है और उसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। और इस किले के अंदर अक्षर वट नाम का मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर भगवान राम और सीता माता भी आए थे, ऐसा माना जाता है। देख सकते हो आप ये त्रिवेणी संगम का नज़ारा। बीच में जो इकट्ठी बोट दिख रही है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। ये बोट जो दिख रही है आपको, वो वहाँ तक बीच में लेकर जाती है और वहाँ स्नान करवाती है। ठीक है, तो ये रहा त्रिवेणी संगम का पूरा नज़ारा। ये यमुना नदी का पानी, वहाँ पर गंगा नदी है और बीच में से कहीं सरस्वती नदी निकलती है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। घाट पे से बोट की सवारी लेकर त्रिवेणी संगम की ओर जाते हुए ये पीछे यमुना जी नदी है। यमुना नदी का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यमुना जी नदी है, काफी सुंदर सी। यमुना नदी की सैर कर रहे हैं हम, त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। यहाँ से बोट ली थी हमने। त्रिवेणी संगम वहाँ पर है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ पर यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से प्रवाहित होने वाली माँ सरस्वती। गंगा का जल हल्का स्वच्छ दिखाई देता है, जबकि यमुना का जल गहरा नीला होता है। दोनों नदियों के रंग आज भी संगम स्थल पर अलग अलग दिखाई देते हैं। माना जाता है कि सरस्वती नदी भूमिगत होकर यहाँ आकर मिलती है। इसी कारण से इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये यमुना नदी का पानी है, काफी गहरा भी है। ये पानी कितना गहरा होगा? 40 फीट। और ये यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री धाम माना जाता है। इसके बाद यमुना उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश से होकर बहती है तथा अंत में प्रयागराज में गंगा नदी में संगम करती है। काशी बनारस। गंगा नदी यहाँ से बहती हुई वाराणसी की ओर जाती है। अच्छा, हाँ, सरस्वती नहीं दिखता। लास्ट में वो सरस्वती नदी वहाँ पर दिखते है ना, माना गांव। मैं गया था वहाँ पर। सरस्वती नदी जी माना गांव में दिखती है, जो बद्रीनाथ के करीब है। माना जाता है कि सरस्वती नदी का जल भूमिगत होकर आकर मिलन होता है।
यमुना नदी का पानी कितना सुंदर है, कितना अच्छा नज़ारा है। देख सकते हो ये यमुना नदी का पानी, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। हम करीब वहाँ से आए, आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। ये पुलिस का बोट है, वहाँ से करीब आए थे, यहाँ से फोर्ट से। यहाँ पे त्रिवेणी संगम पर आ रखा हूँ मैं, और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था कर रखी है। बोट से उतर के दूसरी बोट में जाकर आप यहाँ नहा सकते हो। पीछे देख सकते हो आप, ये नहाने का इलाका है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की प्राइवेसी रखनी पड़ेगी जो नहा रहे हैं उनकी। पीछे त्रिवेणी संगम का नज़ारा है, देख सकते हो, वहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये रहा अकबर फोर्ट, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। देखो यहाँ से आए थे हम नाव लेकर, वापस यहाँ ही आ गए हैं। अभी मैं नाव में जाके आया हूँ, जहाँ पे जो त्रिवेणी संगम होता है, नाव यहाँ से त्रिवेणी संगम के पास लेकर जाती है। तो उन लोग का बोट में कुछ भी रेट चलता है, जैसे वो एक पर्सन का बोल देगा 500 रुपया, 600, आप थोड़ा कम करोगे तो 400 बोलेगा, फिर कम करोगे तो 300, फिर कम करोगे तो 200। ऐसा मतलब उनका कुछ भी भाव है, कुछ फिक्स रेट नहीं है उनका। आप लोग यहाँ आइए तो सोच समझ कर आइए। भाव मतलब आपकी इच्छा है, आप देने का है तो दे सकते हो, ज़्यादा पैसे वाले हो तो ज़्यादा दे सकते हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे पास से उन लोग ने करीब 200 रुपये लिए, मैंने 200 रुपये दिए लास्ट में। वो 300 मांग रहे थे, लेकिन मैंने 200 दिए। मेरे साथ कुल 9 सवारी थे, तो 9 आदमी को मिलाकर करीब उनका 1800 रुपीज़ हुए हैं। तो इस तरीके से होता है त्रिवेणी संगम का बोट का सफ़र। वहाँ पर मतलब त्रिवेणी संगम के पास जो स्नान कराते हैं वहाँ पर आपको लेके जाते हैं। वहाँ पे पानी बहुत गहरा है, तो 2 बोटों के बीच में व्यवस्था कर रखी है। तो हमें एक बोट से लेकर जिस बोट में हम गए हैं उसमें से उतार कर हमें दूसरी बोट में बिठाया जाता है, और वहाँ पे उन लोग स्नान कराते हैं। तो यहाँ से बोट का जाने का त्रिवेणी संगम के पास मैंने 200 दिया, और वहाँ पे मतलब स्नान कराने के लिए वो 50 रुपया और चार्ज करते हैं। एक भाई बोल रहे थे मुझे कि यहाँ से बोट भी चलती है, पर पर्सन का 350 रुपया बोला, छोटी वाली बोट जो काफ़ी दूर चली गई वो, मतलब मैं दिखा था वीडियो में। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मतलब पानी की बोतल वगैरह बेचते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर पानी की बोतल बेचते हैं भैया जी, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और यहाँ से आप पानी भरकर लेकर जा सकते हो त्रिवेणी संगम का। देख सकते हो ये चलते चलते यहाँ आया था, तो यहाँ पर ऊँट की सवारी होती होगी। मैं पूछता हूँ भैया से, ऊँट की सवारी कितने की है? भैया क्या ऊँट की सवारी करवाते हो? कितना? तो यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो सकती है 50 रुपये में, आप चाहे तो कर सकते हो। देखो, नहीं भैया धन्यवाद, घूमना है थोड़ा मुझे, वहाँ पर घूमना है इसके लिए। तो भैया जी ने मुझे वहाँ पर बोला कि आप घूमना चाहते हो, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं दूसरे जगह पे जाने वाला हूँ वहाँ पर, तो मेरा टाइम हो जाएगा। और वहाँ ऊँट भी बेचारा मतलब धूप में वो हो रहा था। ऊँट भी काफ़ी धूप लगती है, तो फिर ऊँट को भी कितनी धूप लगती होगी आप सोचो। देख सकते हो यहाँ पर जगह जगह पर गन्ने का जूस मिल रहा है। भैया जी 1 गिलास लगाओ।
कौन सा वाला? 30 वाला ग्लास स्टील में लगा रहा हूँ गन्ने का जूस का। ये 30 वाला ग्लास है, काफी मस्त। भैया जी ने काफी अच्छा बनाया है, मस्त। मतलब इसके अंदर पुदीना डाला है, नींबू डाला है और गन्ना है, काफी अच्छा स्वाद लग रहा है भाई। मजा। ये त्रिवेणी संगम का ये जो नज़ारा है काफी बड़ा है। मतलब मैं वहां से करीब चलकर आया हूँ, जो अकबर फोर्ट है दिख रहा है आपको, वहां से मतलब चलकर आया हूँ मैं यहाँ तक। काफ़ी मतलब दूर है और देख सकते हो। और मैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वहाँ का व्यू भी मैं बताता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ पर। और यहाँ पर की मिट्टी देख सकते हो, ये मिट्टी है, देख सकते हो। ये मिट्टी में काफ़ी मतलब धूल निकलता है। यदि सुबह में यहाँ पर आया था ना 11 बजे के करीब, तो यहाँ पर हवा चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो बोट लेकर जाती है त्रिवेणी संगम के पास नहलाने के लिए, वो यहाँ की प्रशासक ने बंद की हुई थी, क्योंकि वहाँ पर तेज हवा आ रही थी। तो वहाँ पर बोट हवा के बहाव में डूबने की भी संभावना रहती है, तो यहाँ पर बंद किया हुआ था। तो मैं प्रयागराज पर घूमते घूमते काफ़ी आगे चला आया हूँ, चलते चलते जा रहा हूँ। देख सकते हो ये पीछे त्रिवेणी संगम के पास प्रयागराज में मतलब नाव वाले कुछ भी रेट बोलते हैं। एक रेट फिक्स होना चाहिए उन लोग का यार। बोट वाले मतलब एक नाव का जिसमें कुछ 10 पर्सन बिठाएंगे, वो यहाँ से बोट खड़ी हुई वहाँ तक लेके जाने का एक नाव का 4500 रुपीस। तो मतलब काफ़ी महंगा है यार। मतलब भाव तोल उनसे करते हैं तो 2000 में भी मान जाते हैं। एक रेट मतलब फिक्स करना चाहिए, टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब माइंड में एक रहेगा कि हाँ 100 है, 200 रुपया है, इतना प्राइस है, तो मतलब उन लोगों को भी अच्छा रहेगा, घूमने के लिए मज़ा आएगा। यहाँ भी देखो गंगा नदी का पानी है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। मतलब तो यहाँ पर पीछे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती जी का। मैं भी स्नान करके आ गया हूँ। काफ़ी सुंदर से पक्षी है, आप देख सकते हो। ये कौन से पक्षी वो पता नहीं मुझे, लेकिन काफ़ी सुंदर पक्षी। ये लाइन में देखो, पूरे लाइन में है पक्षी एक साथ। मतलब देखो पक्षियों का भी डिसिप्लिन है, उन लोग भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। काफ़ी मतलब एक लाइन में जा रहे हैं सभी पक्षी। काफ़ी मतलब अच्छा नज़ारा। ये पक्षियों की भी काफ़ी अच्छी यूनिटी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महिपाल है। महिपाल जी। महिपाल जी, आप मतलब गुब्बारे बेचते हो? ठीक जी है। जी हाँ, गुब्बारे बेचते हैं। खूबसूरत शायरी भी करते हैं। प्रयागराज में आकर महिपाल भाई की शायरी भी सुनेंगे, चलो। प्रयागराज सबकी आंखों का तारा बन गया, प्रयागराज सबकी आंखों का तारा बन गया, त्रिवेणी का किनारा बन गया। अच्छा। लोग आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, लोग आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, एकमात्र सहारा बन गया। ये टीचर आजकल के बच्चे ऐसी पढ़ाई हैं, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा चल रहे हैं, तो बाजे बाजे बच्चे अब तो संगम भी नहीं लिखना आता है। तो उन संगम के नहीं लिखने वाले के लिए क्या है, क्या क्या पढ़ाने आए थे, क्या क्या पढ़ा बैठे, और क्या क्या करने आए थे, क्या क्या करा बैठे। हमसे तो अच्छे परिंदे होते हैं, हमसे तो अच्छे परिंदे होते हैं, कभी मंदिर बजा बैठे, कभी मस्जिद बजा बैठे। अब तो लोग मुझको जानने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा मुझको पहचानने लगे हैं। अच्छा। मैं तो था दिल्ली का निवासी, ओके। मैं तो था दिल्ली का निवासी, प्रयागराज वाले भी मुझको जानने लगे। क्या बढ़िया भाई, दिल्ली से और गुब्बारे प्रयागराज में बेचते हैं। भाई का भी काफी काफी धन्यवाद। भाई मतलब ढोल नगारा बजा रहा है, काफी सुंदर सा। सनसेट काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। किले के ऊपर हमारे भारत देश का प्यारा सा राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो, काफी सुंदर दिख रहा है।
देख सकते हो ये प्रयागराज संगम के पास में ही पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, देखो पूरा लाइन से लगे हुए हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि पीपल हमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन वायु प्रदान करती है, वातावरण काफ़ी अच्छा बना रहता है, तो जीने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पीपल के पेड़ काफ़ी साल पुराने होंगे ये पीपल के पेड़, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ऐसे ही ट्री प्लांटेशन करते रहो जिससे हमें प्राणवायु मिलती रहे। अब चलते हैं प्रयागराज के सबसे रहस्यमय और प्राचीन स्थानों में से एक अक्षय वट। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो और वट का अर्थ है बरगद का वृक्ष, अर्थात वह दिव्य बरगद जो अनादि और अविनाशी माना जाता है। कहा जाता है वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम आए थे। उस समय उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए थे। अब हम पहुंच चुके हैं बड़े हनुमान जी मंदिर। वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम से कुछ ही दूरी पर बनाया गया है। यह हनुमान जी की लगभग 20 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा विराजमान है। भारत में इस प्रकार की प्रतिमा अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर लेटे हुए हैं। उनके चरणों के पास पाताल लोक का प्रतीक दिखाई देता है। सीने पर भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद दर्शाया गया है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। इसी स्मृति में इनकी लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की गई। अब चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो भारतीय दर्शन और सनातन संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हो आदि शंकर विमान मंडपम। तो मंदिर का नज़ारा सुंदर है। यह मंदिर बड़े हनुमान जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। श्री आदि शंकर विमान मंडपम कहा जाता है। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर के अंदर जाकर हम देखते हैं। देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये मंदिर का नाम। इस मंदिर का निर्माण कांची कामकोटि पीठ के मार्गदर्शन में कराया गया था। मंदिर लगभग 130 फीट ऊंचा है और इसकी कई मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं और संतों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित है। यहाँ प्रवेश करते ही शांत वातावरण, वैदिक मंत्रों की ध्वनि और दिव्य मूर्तियाँ मन को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक ही परिसर में अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम का नज़ारा जगमगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप प्रयागराज आए हो तो ये मंदिर भी विजिट करिएगा। काफ़ी अच्छा मंदिर है। मैं अंदर जाकर आया हूँ। अंदर भगवान की मूर्तियाँ निर्मित है। तो प्रयागराज की जर्नी हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए।